ना माँ बाप क्या सिर्फ फर्ज निभाएं। और मतलब कई बार ऐसा होता है, हमने बच्चों को बता दिया, बच्चों ने मान भी लिया, करके भी देख लिया, चलो भाई सुबह घूमने चलते हैं। हाँ, हाँ जी चलो, एक हफ्ते तक गए घूमने, उसके बाद तो मतलब ही नहीं। हाँ, वो सेल्फ मोटिवेशन नहीं है ना अंदर हाँ। से। देखिए, कोई भी चीज़ है, अब एक बच्चा होता है जिसको दौड़ने की तैयारी करनी है, अपनी फिजिक्स, वो एथलेटिक है, एथलीट है, तो वो एक अपनी फिजिक्स की तैयारी कर रहा है, या किसी ने फौज की भर्ती देखनी है, वो उसकी तैयारी कर रहा है, तो वो क्या करता है, उसको माँ बाप उठाते नहीं है, वो खुद उठ जाता है, क्योंकि वो उसकी नीड हो गई। जब तक कोई चीज़ आपके बच्चे की नीड नहीं बनेगी, वो उसको लाइफ में डालेगा ही नहीं, उसकी वो नीड बननी चाहिए। अब दरअसल क्या हो रहा है कि हम इस शहर की जो संस्कृति है, इसके इतने आदी हो गए हैं कि यहाँ तो हम नहीं सोते 12-12 बजे तक, तो बच्चे कहाँ से सो जाए? बच्चे का बच्चे और जानवर ये दोनों ही कॉपी करते हैं, जो भी आसपास इनके घट रहा है ये उसको कॉपी पेस्ट मारते रहते हैं। और ये जो कॉपी पेस्ट है, यही लाइफ में सबसे बड़ी परेशानी। ज्यादातर आप लोग देखेंगे तो उनके बच्चे उन्हीं का कॉपी पेस्ट है। जैसी जिंदगी उन्होंने जी, लगभग एक तरह से उसी तरह की जिंदगी वो जीते हैं, उसी तरह का माइंडसेट उनका होता है, क्योंकि उनको हम दूसरा वातावरण दे ही नहीं पाए ना। पहले तो होता था गुरुकुल भेज दिए, अब कहाँ से कॉपी पेस्ट मारेंगे, वहां तो गुरु बैठे हैं। अब उन्होंने उठ जाना 4-4 बजे, तो उन्होंने भी उठना ही पड़ना 5 बजे तो कम से कम। वही वाली कॉपी होनी है, देख रहे हैं। जो देख रहे हैं वही कॉपी करेंगे। अब यहाँ तो भाई पापा ही सो रहे हैं 10 बजे तक, और सो के फिर टेढ़े बैठे हैं, हाँ किसी टेढ़े के- बैठ रहे हैं, सीधे बैठ रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कॉफी मार रहे हैं, तो फिर तो बच्चे उसी का कॉपी पेस्ट करेंगे। देखिए, मूल चीज क्या है कि फर्स्ट तो हम अथॉरिटी नहीं है बच्चों की, हमें उनकी ड्यूटी मिली है उनका पालन पोषण करने के लिए और सही संस्कार देने के लिए। हम अथॉरिटी नहीं है उनके ऊपर, हम उनके माँ बाप नहीं हैं। ये चीज समझनी पड़ेगी। प्रकृति की एक व्यवस्था के अंतर्गत उनका जन्म हमारे सानिध्य में हुआ है, क्योंकि हमने उनसे, उस जीव से पिछले जन्म में बहुत कुछ खाया है, बहुत कुछ लिया है। तो इस जन्म में प्रकृति ने हमें जिम्मेदारी दी उसे रिटर्न करने की, तो हमें माँ बाप बना दिया। तो हम उनको रिटर्न जो कर रहे हैं, वो पिछला जन्म जो लेके आ बैठे हुए हैं उनसे वो रिटर्न कर रहे हैं, तो कोई एहसान नहीं कर रहे उन पर बड़ा करके। तो हम उन पर अथॉरिटी ना बने, उनको सही माहौल दें। जैसे क्या होता है कि आपने पौधा लगाया तो आपने पौधा लगा के छोड़ दिया, तो फिर उसको कोई भी गाय भी आके खा जाएगी। तो आप क्या करते हो, उसके चारों तरफ एक लोहे का नेट या लोहे का जाल लगा देते हो, या लकड़ी का जाल बना देते हो, या फिर पत्थर का जाल बना देते हो, तो उसे ऊंचा कर देते हो। वो पौधा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, और वो बड़ा हो जाता है तो फिर आप वो नेट हटा देते हो, वो पौधा खुल गया। अभी कहो कि नहीं यार, वो मेरे हिसाब से क्यों नहीं बढ़ा, ये थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है। वो आपके सपनों को जीने के लिए पैदा नहीं हुआ, हाँ, अपने से वो अपने सपनों को जीने के लिए पैदा हुआ। और जो बच्चा अपने सपनों को जीने के लिए जीता है ना, वही बच्चा लाइफ में कुछ कर पाता है। जो माँ बाप के सपनों को पूरा करता रहता है ना, वो तो लाइफ में स्ट्रगल करता ही मर जाता है, उसके जीवन में कुछ नहीं। आप लीग से हटकर चले, ठीक है, आपने वो नहीं किया जो पिताजी करते थे, तो आप आज कहीं स्टैंड करते हो ना। आप सोचते हैं कि नहीं, मुझे अपने पिताजी के ही सपनों को पूरा करना है, तो पिताजी की तो एक माइंड, जो उनका मेंटेलिटी है, जो उनकी दिमाग का दायरा है, वो सीमित है ना। वो चाहें, अगर वो मान लो स्त्री करते हैं तो वो चाहेंगे आप भी स्त्री करें, लेकिन आप चाहते हैं मैं गाना गाऊं। आपने गाना गाया, गाना गा के आप उस प्रसिद्धि तक पहुंचे, फिर उससे आपने दूसरा क्रिएशन किया, तो आपने उनसे हटकर सोचा। तो अपने बच्चों को भी आज़ादी दें कि वो हमसे हटकर सोच पाए। जब तक व्यक्ति वो नहीं करेगा जो वो करना चाहता है, ना तो वो टाइम से उठेगा, ना टाइम से सोएगा, ना अच्छा खाएगा, ना अच्छा पहनेगा, कुछ नहीं कर पाएगा वो अच्छा, क्योंकि वो भाग रहा है अपनी जिंदगी से। उसको भगाओ मत, उसको जगाओ, उसको सपोर्ट दो। मैं माँ बाप से हमेशा यही कहता हूँ, उनको नियम नहीं दो, उनको सपोर्ट दो। जो वो कर रहे हैं उसमें सपोर्ट करो। सबके बच्चे सिगरेट पीते हैं, हम भी तो पीना एक दो बार, आपने भी पिया होगा, लेकिन आपने एक दो बार पी और उसके बाद छोड़ दी। मुझे देखा है किसी ने थोड़ी कहा हमें कि छोड़ने के हाँ, लिए, सही। या किसी ने थोड़ी कहा हमें पीने के लिए। तो इसी तरह से अपने बच्चों को भी उस तरह से तैयार करो कि वो सेल्फ डिसाइड कर पाए।
क्योंकि जब तक वो सेल्फ डिसीजन मेकिंग उसकी लाइफ में नहीं आएगी, वो अपनी ज़िंदगी जी नहीं सकता। और उसकी अपनी उनके ज़िंदगी डिसीजन में जीनी हम चाहिए। सहयोग करें। हाँ, उनके डिसीजन में हम सहयोग करें, मोटिवेट करें उनको अपने हिसाब से जीने के लिए, और अपने आप को आर्थिक, मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाने के लिए। उन पर अपने सपने ना थोपें। आपके सपने हैं, वो आपकी समस्या है। हुए तो ना हुए, ना हो तो कोई। हुए तो हो गए, नहीं हुए तो नहीं हुए। भाई आपके सपने हैं ना, वो आपका जीव सही है, बात। आपकी आत्मा है, उसके सपने हैं। वो उनका जीव, उनकी आत्मा, उनकी अलग है। तो आप अपने सपने उस पर थोप करके आप उसको और बंधन में डाल रहे हो, और खुद भी बंधन में फंस रहे हो। संसार में दुख क्या देता है? सारे दुखों का जो जन्मदाता है वो क्या है? दो हैं उसके मूल, और वो दोनों आपस में कनेक्टेड है। एक है आशा और दूसरा है मोह। आप किसी से अपेक्षा रखते हो, आशा रखते हो कि ये ऐसा करेगा, और या फिर किसी के प्रति आपका मोह होता है। इन दो, अगर ये दो नहीं है तो आपका कभी जीवन में आपको दुख मिल ही नहीं सकता किसी भी तरफ से। अगर आप संसार में लोगों से आशा रखनी छोड़ दें तो आपको दुख मिलना बंद हो जाएगा। मोह रखना छोड़ दें तो भी दुख मिलना बंद हो जाएगा। ये दो चीजें हैं ना। आदमी दूसरों से हटा देता है इसको, अपनों से ही हटा दो ना, काम खत्म। टेंशन फ्री रहो, मस्ती से जियो। जियो और जीने दो, खुद भी, बच्चों को भी और औरों को भी। अभी एक मैंने भजन लिखा था, ये भी मोटिवेशनल है, उसकी 2 लाइन मुझे याद आ रही है। वाह वाह। उनका मैं आपको चाहूँगा कि उस पर भी आप थोड़ा सा अपनी रोशनी डालें अपने विचारों को। है दुखों की घड़ी, बस घड़ी दो घड़ी, है दुखों की घड़ी, बस घड़ी दो घड़ी, वक्त जाएगा ये भी निकल, ना मचल मेरे मन चंचल, ना मचल मेरे मन चंचल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपकी तो आवाज में ही क्या माँ सरस्वती का वास है। तो क्या हमारा मन उम्र भर अंत तक चंचल ही रहता है? मन तो नाम ही चंचलता का है। अच्छा। कबीर भी बहुत प्यारे संत हुए, उन्होंने एक शब्द दिया है, आमनी अवस्था, कि मन या तो होता है या नहीं होता है। मन का अर्थ है जब आप दो हिस्सों में बटे हुए हैं, ये कर लूं या ये कर लूं, ये मन है। जब आप एक ही उसमें हैं, जब अद्वैत में हैं आप, तुम अमनी अवस्था में हैं। अब ये अद्वैत बचपन में घटित हो जाए, जवानी में घटित हो जाए, या हमारी तरह आधे बुढ़े होके घटित हो जाए, या पूरा बुढ़े होके बिना घटित हो, तो अमनी अवस्था में कैसे पहुंचे? कब पहुंचे कि हमारे अंदर का द्वंद्व खत्म हो जाए। वो तभी होगा जब आपको जीवन जीने में आनंद आने। मैं अंग्रेजी में एक बात कहता हूं, माई लाइफ इज अ सेलिब्रेशन विदाउट अटैचमेंट्स। मेरा जीवन एक उत्सव है बिना किसी प्रकार के मोह के। जीवन को उत्सव की श्रेणी तक लेके जाना है, उससे नीचे नहीं रखना, उससे नीचे छोड़ना ही नहीं है। अगर जीवन उत्सव नहीं बना तो आनंद नहीं आएगा, और आनंद नहीं आया तो बंधन लागू है। मन चालू रहेगा ना जब तक आनंद नहीं आएगा। तो मजे में भी मन रहता है, आनंद में अमन हो जाता है, वहां मन कोई नहीं। तो मन तो चंचल है, वो रहेगा चंचल, क्योंकि हम उसको चाहते हैं वो चंचल रहे। हम मन में दुविधाएं चाहते हैं, तभी दुविधाएं आती हैं। तभी दुविधाएं आती हैं। कभी आती है, कभी हम बुलाते हैं। अब बच्चे मुझसे कई बार पूछते हैं कि भाई ये इतनी तेज मोटरसाइकिल चलाने में क्या मजा आता है। मैंने कहा तेज मोटरसाइकिल चलाने में बहुत मजा आता है, मैंने भी चलाई है जवानी में बहुत। जब हम तेज मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं ना, तो सारा ध्यान एकदम फोकस्ड हो जाता है, वो मन काम ही नहीं कर रहा होता वहां, और बिल्कुल इंद्रियां सारी अपनी बिल्कुल अलर्ट होकर ऐसे,
देखा नहीं आपने, जब तेज चला रहा होता है तो बिल्कुल नजर ऐसे गड़ी हुई होती है उसकी। पता है मेरी गाड़ी निकल जाएगी। हाँ, वो बस वो जो अवस्था है ना जहाँ अमन आ रहा है, उसको उसके कारण मजा आ रहा है, क्यों मन के पार चला गया वहां। ध्यान भी क्या है, मन के पार ही जाना ध्यान है ना। मन के अंदर तो ध्यान घटता नहीं, मन के पार ध्यान घटता है, तो मन के पार जाना ध्यान है। और जहां जिस अवस्था में आपको आनंद आ जाए, कई बार देखा वो विश्वनाथन आनंद को मैंने चेस खेलते देखा एक दो बार, लगता है कि वो बंदा है ही नहीं वहां पर, बंदा गायब ही है, वो शरीर है कि वो चल रहा है, वो बिल्कुल मतलब उसके विचार भी शून्य हो गए हो ऐसा लगता है, तो उसका तो वही मेडिटेशन है। ये ध्यान पे मुझे बात आया, जैसे हम पूजा पाठ करने के लिए बैठते हैं तो हमारी जो इच्छाएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा, कभी धन है, कभी दौलत, कभी इज्जत, कभी शोहरत, कभी घर, कभी ये वो आके वो उधर तो हम अभी भगवान जी का है भोले शंकर और हमारे भी इतनी सारी इच्छाएं पड़ी हैं। ये कैसे मतलब, इसके लिए मैंने एक तरकीब निकाली, बहुत सुंदर तरकीब। जब भी भगवान के पास जाओ ना तो बोलो, बोल भगवान तेरी इच्छा क्या है। अरे जाओ तो राजा बन के जाओ मंदिर, भिखारी बन के तो दुनिया आती है। और फिर अगर वो बोले ना कुछ तो पूरी कर दो और भूल जाओ, ताकि वो पीछे पीछे ढूंढे आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, कैसे मैं दयानंद जी की इच्छा पूरी करूं। जिस दिन आपने भगवान की इच्छाएं पूरी करनी और पूछनी मात्र शुरू कर दी ना, उस दिन वो आपकी इच्छाओं के पीछे पीछे दौड़ना शुरू कर देगा कि कैसे मैं इसकी इच्छाएं पूरी करूं। हम सब जाते हैं भिखारियों में कौन इंटरेस्टेड है। आपको भिखारी मिले, आप चाहोगे उसको दुकान के अंदर लाऊं, बैठाऊं, पानी पिलाऊं। भिखारियों में तो कोई इंटरेस्टेड नहीं है, भगवान भी नहीं है। दाताओं में सब इंटरेस्टेड है। तो जब जाना है मंदिर तो दाता बन के जाओ, बोलो बोल भगवान तू मुझसे क्या चाहता है, तेरी क्या इच्छा है, क्या करूं मैं तेरे लिए। जहां ये जरा सी सोच का परिवर्तन हुआ ना, इच्छाएं तो जाएंगी ही जाएंगी, पूरी तो होंगी, वो तो निश्चित बात है। वो तो क्योंकि भगवान का ठेका हो गया, अब वो हमारी जिम्मेदारी नहीं रही, वो भगवान की जिम्मेदारी हो गई। साथ ही साथ क्या, जीवन जीने का मजा आना शुरू हो जाए, भगवान के साथ रस आना शुरू हो जाए। वो रोना, बिलखना, गिड़गिड़ाना, मांगना, वो सब छूट जाएगा। और सोचो कि कभी हम भगवान के साथ राजा बन के मिले, हाँ भाई गले मिल जा, बराबर वाले गले मिल सकते हैं ना। बहुत अच्छी बात। हाँ, अपना कद्दू तो उतना है नहीं, गले कैसे मिल सकते हैं। भगवान के सारे कद्दू आपके लिए तो वो छोटा भी हो जाता है, हाँ, आपके लिए बड़ा भी हो जाता है। बिल्कुल सही। देखिए क्या है इसमें, ये नहीं कि हम भगवान को कुछ दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, इससे सबसे आधारभूत चेंज क्या आएगा, जैसे ही आपने अपना शिफ्टिंग लेने से देने पे किया ना, आप भर गए। और भरा हुआ किसका स्वभाव है, परमात्मा का। यानी आप परमात्मा के स्वभाव में आ गए। अब दो जब लोग दो ऊर्जाएं एक स्वभाव की हों तो उनमें अब संबंध स्थापित हो सकता है। जब दो ऊर्जाएं अलग अलग स्वभाव की हों तो उनमें संबंध स्थापित नहीं हो सकता। भिखारी और दाता में दोस्ती नहीं होती, भिखारी भिखारी में दोस्ती हो सकती है, दाता दाता में दोस्ती हो सकती है। तो जैसे ही आप अपना स्वभाव बदलते हैं ना, लेने से देने पर, मैं संसार में एक ही चीज सबको सब जगह कहता हूं, शिफ्ट योर अटेंशन फ्रॉम टेकिंग टू गिविंग। जैसे ही आपने गिविंग पे अटेंशन शिफ्ट की, पूरी प्रकृति आपके सपोर्ट में खड़ी हो जाती है, पूरी प्रकृति। अभी मैं मुंबई में था, थोड़ा सा फिजिकल घटना घटी, उसके कारण जो है डॉक्टरों ने मुझे क्लेम किया कि आपको बहुत सीवियर हार्ट अटैक आया, और मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले गए हार्ट का बाईपास करने का। और पूरी प्रकृति मुझसे कह रही है कि बाहर निकल यहाँ से। मैंने डॉक्टर को बोला कि मुझे नहीं कराना ऑपरेशन। डॉक्टर बोला कि जितना सीवियर हार्ट अटैक आया, 3 से 4 घंटे मर जाओगे। मैंने कहा मैं मरने को तैयार हूँ, टेंशन क्यों ले रहा है तू। मैं मरूंगा ना, तू तो नहीं मरेगा। मैं मरने को तैयार हूँ, मुझे संसार में कुछ ऐसा है ही नहीं छूटने जैसा। बुता कमाल के आदमी है आप,
लोग बोलते हैं हमसे कि भाई कोई कैसे भी करके हमें बचा लो, और आप कह रहे हो कि मरने को तैयार। मैंने कहा हाँ, मैं कह रहा हूँ मरने को तैयार हूँ, मुझे डिस्चार्ज करो। और वहां से डिस्चार्ज कराया। लोगों को कहा, मैंने अपने साथ वालों को, भाई देखो ऐसा है, तो मैंने कागज बनवाने तो बनवाओ, नहीं तो मैं उठ के जा रहा हूँ। अब उन्होंने भागा दौड़ी करके कागज बनवाया, डिस्चार्ज करवाया, वहां से लेके बाहर आए, और अभी आपके सामने बैठे। आपकी बात है अभी पिछले हफ्ते, मतलब 1 तारीख की, 2 तारीख को नायर हॉस्पिटल है, नायर हॉस्पिटल मुंबई में, उसमें थे, ऑपरेशन देते गए। तो पूरी प्रकृति जब आपके सपोर्ट में है, तो आप कमजोर कैसे हो सकते हो? और ये सपोर्ट प्रकृति हर व्यक्ति को करना चाहती है। हम है कि बस वो छोटे से एक बिस्किट का पैकेट मिल जाए। अरे भगवान तो तुझे पूरी दुकान देने को तैयार बैठे हैं भाई, तो बिस्किट के पैकेट पे नजर लगा के बैठा है। शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। मैं विदेशों में एक बात कहता हूँ, वो लोग जो है ना, हम लोग तो पानी से धोते हैं, वो लोग कपड़े से, उसे कागज से साफ करते हैं। मैंने कहा अगर आपने जीवन में एक वृक्ष नहीं लगाया तो आप 25 साल जिए, आपने कितने वृक्ष काटे जानते हैं? आपने 10 वृक्ष तो अपने पिछवाड़े को साफ करने में बर्बाद कर दिए, और आपने जीवन में एक भी नहीं लगाया। 50 साल आप जिए, 20 वृक्ष चले गए। आप 75 साल जिए, 30 वृक्ष चले गए। गलती से 100 साल जी गए तो 40 वृक्ष खत्म कर दिया आपने प्रकृति में से, एक भी नहीं लगाया। तो प्रकृति आपसे खुश होगी, नाराज? और आजकल तो हम लोग भी कर रहे हैं, वो पेपर नैपकिन और ये खलते और ये फलाने, इनमें सब में कहाँ से आती है? ये सब बनते तो पेड़ों से ही है ना, और लगा हम एक भी नहीं रहे। तो प्रकृति के साथ संबंध कैसे हो? प्रकृति आपके सपोर्ट में क्यों खड़ी हो भाई? कारण तो हो। आप किसी की मदद करने जाते हो तो कोई कारण तो होना चाहिए ना उसके पीछे। हम प्रकृति को कोई कारण नहीं दे रहे, ये समस्या। उसको एक कारण तो दो। मैं कहता हूं अपने आप को काम का आदमी बनाओ, प्रकृति के काम का बना दो एक बार। फिर देखो प्रकृति कैसे दौड़ती है आपके आसपास। प्रकृति से जुड़ने का, प्रकृति को बढ़ाने का क्या सिर्फ एक ही माध्यम है पेड़ लगाना, ये और भी है? बहुत सारे माध्यम हैं। देखिए आप, जैसे आप सुबह या शाम घूमने निकले, मैं कहता हूँ एक 10 रुपए वाला पार्ले जी दिया, रास्ते में कुत्ते मिले, खिलाते चले गए। मेरी गाड़ी में हमेशा पूरी पैकेट पार्ले जी के पैकेट बिस्कुटों की भरी रखी है, पूरी पेटी। वो हफ्ते भी नहीं चलती, 10-12 पैकेट तो मेरे हर रोज ही खत्म हो जाते। तो वो जो है वो एक प्रकृति है। उससे ये नहीं है कि कुत्तों को खाना नहीं मिलेगा, हम नहीं देंगे, लेकिन हमारा स्वभाव बनेगा एक देने वाला। और जब आपके स्वभाव में देना आ जाए ना, तो फिर प्रकृति आपको देना शुरू करेगी। मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया अपनी लाइफ में, जिनको बच्चे ना हो रहे हो ना, और वो भी अगर गलती से 18-19 पेड़ लगा दें फलदार, और उनको पाल पोस दे साल भर 1.5 साल, वो बड़े हो जाएं, अपनी जड़ पकड़ लें, उनको बच्चे हो जाए, इससे बड़ी क्या ही बात होगी? जिनके ज्योतिष के हिसाब से भी जिनके भविष्य में जिनके बच्चे होने का कोई चांस नहीं। प्रकृति तो इतना मनुष्य को देने के लिए तैयार है, लेकिन कोई लेने की तरीके ही नहीं जानता, कोई लेना ही नहीं चाहता। हम तो चाहते हैं वो बाबा है, जादू ऐसे हाथ घुमाए और ले पकड़ बेटा। भाई वो तो ड्रामा है, तुम भी करवा लो जाके ड्रामा, उससे कुछ नहीं होना। होना है कृपा। कृपा क्या है? कर और पा। ऐसे नहीं है हाँ मुट्ठी बनाई और निकाल दी। वो अंधविश्वास ही पैदा करेगा, वो विश्वास नहीं पैदा कर सकता। जब करोगे ना, विश्वास सबसे ज्यादा आपको किस पर है? खुद पर। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी, जो आपके पास आज विश्वास है, वो आपका अनुभव है, वो आपने करके पाया है। तो जीवन में जो भी कुछ आपको करके मिलेगा ना, वो हमेशा मजबूत रहेगा आपके अंदर। और जो ऐसे ही मिल जाएगा ना उधार का, वो तो ऐसे ही निकल भी जाएगा। एक आपने पहले बताया था, पहले भी मुलाकात हुई थी आपसे, कि अगर हमें कोई तपस्वी अपना धीरे धीरे, जैसे कि वो संकल्प करके, संकल्प में दक्षिणा, तो क्या वो संभव है वास्तव में? हाँ वो संभव है, वो संभव है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में संकल्प का विधान है। अगर कोई प्रॉपर एक संकल्प करके आपको कुछ चीज़ दे देता है तो वो आपकी हो जाती है। जैसे हाँ तप भी,
जैसे आपका जीपे अकाउंट है, हाँ जी। तो जीपे में आप डालें किसी का भी नंबर और उस पर एक राशि डालें और उसको सेंड मार दें अपना कोड डालकर, जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी और वो अपने काम में ले सकता है उसको। ठीक ऐसे ही परमात्मा, अब जो चीज संसार में है वो परमात्मा की व्यवस्था में भी तो है। तो मनुष्य के पास ऐसा कौन सा तप का बल है जो उसे ले लेना चाहिए? देखिए, अगर कोई स्वेच्छा से दे रहा है तो तब का बल तो कोई सा भी ले ले। अच्छा, लेकिन दूसरों को देने की स्थिति में आना चाहिए उसे। दूसरों की देने की स्थिति, हाँ तो बराबर की स्थिति होगी। मानो मैंने किसी से 5 लाख तक लिया और उसने कहा कि मुझे इतने रुपए चाहिए, तो मैंने उनको वो दे दिए। हाँ, तो वो शायद तो उनको बराबर रुपए की जरूरत थी हाँ, तो वो तो और ठीक शायद है। मुझे तब की जरूरत थी। हाँ, ठीक है। दोनों का आदान प्रदान हो जो ज्योतिष में अनुष्ठान होते हैं ना, वो ऐसे ही होते हैं। जैसे आपके लिए किसी ब्राह्मण देवता ने तप किया, वो आपके लिए जाप करते हैं। मान लीजिए आपके लिए उन्होंने 30,000 मंत्रों का जाप किया, ठीक है। वो एक संकल्प करते हैं उसके बाद, और उसका वो दान आपको कर देते हैं। उनका जो लाभ होता है फल, आप बदले में उनको पैसा दे देते हो, हिसाब किताब बराबर हो गया। अब ये उनका किया हुआ जो जाप था वो आपको शिफ्ट हुआ है। अगर वो वहां चोरी करेंगे हाँ, तो उनके खाते से माइनस होकर के आपके खाते में आ जाएगा। आ जाएगा। ये प्रणाली परमात्मा की व्यवस्था है। जैसे क्या होता है कि आपने गाड़ी खरीदी, अब आप उस गाड़ी की किस्त नहीं भरना चाहते, लेकिन उस गाड़ी की किस्त आपके बैंक अकाउंट से कनेक्टेड है, और आपके बैंक अकाउंट में जैसे ही पैसे आएंगे ना, वैसे ही वो कट के पहले यहाँ जाएंगे, पहले वहां जाएंगे। मैं ये बाद में परमात्मा की व्यवस्था भी कुछ, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम जिस भी चीज, जिस भी प्रणाली को विकसित करते हैं, उसका कहीं ना कहीं प्रकृति में विधान है। वो वहीं से हमारे दिमाग में आता है, क्योंकि हमारे दिमाग में कहीं अलग से तो आएगा नहीं। वहीं से व्यवस्था। वहीं से वो व्यवस्था हमारे दिमाग में आती है, और उसी को फिर हम सांसारिक व्यवस्थाओं में, सामाजिक व्यवस्थाओं में डालते हैं। तो बैंक की जो प्रणाली है, ये भी उसी व्यवस्था का, कर्म का जो फल सिद्धांत है, उसकी व्यवस्था की प्रणाली को हमने बैंक की व्यवस्था की प्रणाली में डाला है। ठीक ठीक वैसा ही काम करता है। कुछ उलट पलट होते हैं, जैसे यहाँ टैक्स है तो वहाँ भी कुछ होता है टैक्स जैसा सिस्टम। ऐसा नहीं है एग्जैक्टली, पर है। कर तो सबको देना पड़ता है। आपने 4 बाल्टी पानी फालतू इस्तेमाल किया तो उसका भी कर देना पड़ेगा। लेकिन कर किसको नहीं देना पड़ता? किसको कर नहीं देना पड़ता? सबको देना। मालिक को कर नहीं देना, राजा बन राजा को कर नहीं देना। हाँ, राजा बन गए तो फिर कोई कर नहीं देना। अब परमात्मा की व्यवस्था में तो एक ही राजा है, परमात्मा नहीं, विदेह साधु, जिसका संसार में सारा मोह भंग हो गया, वही परमात्मा की व्यवस्था का राजा है। उसे कोई कर देना नहीं।